मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप क्लास 10th के चैप्टर लाइट के जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। आज हम आप इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉनकेव मिरर का यूज करके ऑब्जेक्ट को किन किन पोजीशन पर रखा जाएगा, तो इमेजेस कहां कहां पर बनेंगी। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से माइंड में सेट कर लेंगे तो चाहे वो मिरर की बात होगी या फिर लेंस की बात होगी, दोनों के लिए ये टेबल सेम रहेगी। बस एक चीज रिप्लेस हो जाएगा, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में होता है और लेंस में 2f हो जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्लेस कर देंगे तो जो बात मिरर की हो रही थी वो किसकी होने लगेगी, लेंस की होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए टेबल। आज का जो टॉपिक है, मैं पहले टॉपिक मेंशन कर दूं। पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। टेबल को बनाने के पहले मैं एक कॉनकेव मिरर बना दे रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हम आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां पर प्लेस कर सकते हैं। देखिए, ये एक कॉनकेव मिरर है और ये लाइन क्या कहलाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है अपना, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को हमने आपने क्या नाम दिया था, इस पॉइंट को हमने आपने कहा था P और इसका नाम था पोल। P यहां पर था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा फोकस था। ठीक है, यही इतने पॉइंट हमने आपने डिस्कस किए थे। थोड़ा सा दूर चलते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट पर। कहां पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट पर। तो अब देखिए हम आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस कर सकते हैं। पहली पोजीशन क्या है बेटे, पहली पोजीशन है कि हम आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर। दूसरा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं। ये पहली पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है बेटे, सेकंड पोजीशन। तीसरा क्या है, हम आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख सकते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। पहली पोजीशन हम आप ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर। दूसरा ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और चौथी पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये कौन सी पोजीशन है, फोर्थ। फिफ्थ पोजीशन क्या हो सकती है बेटा, ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, फोकस पर। ये कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ। और लास्ट पोजीशन क्या हो सकती है बताइए, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है और ये पोजीशन होगी पोजीशन नंबर 6। कितनी होगी, 6। तो ये वो 6 जगह हैं, वो 6 प्लेसेस हैं जहां पर हम आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, प्लेस कर सकते हैं। तो अब आइए इसका एक टेबल बना लो। सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। आगे लास्ट बचेगा नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ
इमेज। चलिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ठीक, ये हमारी एक टेबल बन गई। हमको यहां कितने कॉलम चाहिए? सीरियल नंबर 1। ठीक है, पहले हम सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं? इन्फिनिटी पर। तो कहां पर पहली पोजीशन क्या हुई? एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं और इसको आप एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे मिरर की बात होगी चाहे लेंस की बात होगी। मिरर की बात कह रहा हूं तो दोनों मिरर की बात हो रही है और लेंस के लिए भी दोनों लेंस की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट मिरर या लेंस से जितना दूर होगा उसकी इमेज उतना करीब बनेगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता चला जाएगा इमेज दूर होती चली जाएगी। माइंडसेट कर लिया कि ऑब्जेक्ट अगर दूर होगा तो इमेज सबसे पास में बनेगी और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर होती चली जाएगी। ये किस केस के लिए? ये रियल इमेजेस के केस में है। अगर इमेज रियल के बजाय वर्चुअल बन रही है तो कुछ कहानी अलग होगी, वो अभी हम समझ जाएंगे छठवें केस में। ठीक है, तो शुरू के 5 केसेस के लिए ये कहानी है कि जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो इमेज करीब होगी और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता चला जाएगा इमेज दूर होती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर, एट एफ। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी बेटा? फोकस पर बनेगी। ठीक, सेकंड केस की बात करते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहां ले जाएंगे? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इस बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इस बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अब आप देखिए यहां से ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मिरर के करीब गया तो इमेज क्या होगी? मिरर से दूर जाएगी। तो अभी तक कहां थी? फोकस पर। अब कहां आ जाएगी? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तीसरा केस, केस नंबर 3 या पोजीशन नंबर 3। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां लेके चले गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया बेटा? एट सी। अब ऑब्जेक्ट इमेज कहां जाएगी? अभी तक इमेज कहां थी? सी और एफ के बीच में। अब शिफ्ट होगी तो कहां पहुंच गई? सी पर। तो इमेज भी कहां बनेगी? एट सी। ठीक, चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, पोजीशन नंबर 4 की। अब ऑब्जेक्ट को मैं और करीब ले जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? सी और एफ के बीच में। बिटवीन कहां ले जाएंगे बेटा? बिटवीन सी एंड एफ। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां ले गए? बिटवीन सी एंड एफ। अभी तक ऑब्जेक्ट कहां था? सी पर। तो इमेज कहां थी? सी पर। ऑब्जेक्ट और करीब तो इमेज और दूर। तो दूर हुई तो कहां गई? सी और इंफिनिटी के बीच में। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। फिफ्थ पोजीशन, पोजीशन नंबर 5। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट एफ। ऑब्जेक्ट को कहां ले गए बेटा? फोकस पर। तो इमेज कहां चली गई? इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनी? एट इन्फिनिटी। अगर आप ध्यान से देखें इस टेबल को, अगर आप इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो पहला केस है
और जो पांचवा केस है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जब ऑब्जेक्ट कहां था बेटे? इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनी थी? फोकस पर। यहां क्या है? ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो इमेज कहां है? इन्फिनिटी पर। ऐसे ही अगर आप देखें केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4, अगर आप इन दोनों केसेस को देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां बना है? बिटवीन सी एंड एफ। वापस आ जाइए, अब ऑब्जेक्ट केस नंबर 4 में कहां है? सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनी है? इंफिनिटी और सी के बीच में। केस नंबर 3 एक यूनिक केस है। यूनिक क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को बांट रहा है। 1 और 2 केस नंबर को याद रखिए, चौथा और पांचवें को उलट के लिख दीजिए तो वही हो जाएगा, और इसमें सेम लिख दीजिए, जहां ऑब्जेक्ट वहीं पर इमेज। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने आप 5 केस डिस्कस कर लिए, और अब हम आप लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस बार इमेज कहां होगी? तो इमेज होगी बिटवीन एफ एंड पी। अब क्या होगा? अब तो सार हम पांचवें केस में इन्फिनिटी पहुंच गए। अब क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा नेचर क्या हो जाता है बेटे? चेंज हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट कहां जाता है? एफ और पी के बीच में, सिक्स्थ केस। इस सिचुएशन में इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहां बनेगी बेटे? इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर। बात क्लियर हो गई। अब पूछा जाता है कि साहब इनके नेचर के बारे में बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। पहले स्मॉल, फिर अगेन स्मॉल, देन इक्वल, अब लार्ज। लार्ज, और यहां पर भी लार्ज। ठीक। अब एक चीज कॉमन है यहां पर, क्या? पहले केस से लेकर के पांचवें केस तक, पहले केस से लेकर के पांचवें केस तक दो चीजें एकदम नॉर्मल है, कॉमन है, आप उनको सेट कर लीजिए। क्या? कि इमेज कैसी होगी बेटा? मैं ऐसे डायगोनली लिख रहा हूं, इमेज इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड एंड रियल। पहले केस से लेकर के पांचवें केस तक इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लास्ट वाले केस में इमेज कैसी हो जाएगी बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे। तो मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, हम आप किसकी बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कहां कहां बनेगी, ये एकदम बात क्लियर है। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। एक नंबर में रे डायग्राम हमेशा पूछा गया, 1 नंबर 2 नंबर। क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का कि जरूर से जरूर पूछा जाता है कि अगर इमेज यहां रखी हो तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, एंड ब्ला ब्ला। तो अब आपको इस टेबल से हर एक चीज क्लियर है कि हम आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखेंगे तो इमेज कहां कहां पर बनेगी। ये स्पेशली किसके लिए था बेटा? कॉनकेव मिरर के लिए था। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आप आगे बढ़े और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक है, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? पोजीशन ऑफ इमेजेस
पोजीशन ऑफ images formed by convex mirror। इस बार हम किसकी बात करने चल रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर की। अभी अभी हमने किसकी बात की थी? कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बेटा? ऐसा। ऐसा तो दोनों होता है, पॉलिश करने पर पता चलेगा। पॉलिश कर दिए, लो भाई। अब कंफर्म है कौन सा मिरर है? अब कंफर्म है कि ये साहब मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे लाइन खींचो, खींच दिए। ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? इस पॉइंट को हमने नाम दिया पोल। क्या नाम दिया? इस पॉइंट को हमने नाम दिया, इस पॉइंट को हमने क्या कहा? हमने इसको नाम दिया पोल। ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। अब देखिए, इसके लिए जब हम आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो वो कुछ इस तरह ऐसा बनेगा। तो इसका फोकस यहां पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। इसका मतलब है कि भाई मिरर के पीछे तो हम आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। रखना कहां है? मिरर के सामने। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम आप ऑब्जेक्ट को चाहे जहां रख दें। इसको बेटा, ऑब्जेक्ट को चाहे जहां पर रख दें। ठीक है। सिर्फ दो सिचुएशन होती है कि कहां कहां रख सकते हैं। एक तो हम आप रख सकते हैं एट इन्फिनिटी। मात्र दो सिचुएशन। कौन सी? ऑब्जेक्ट को हम आप कहां रख सकते हैं? इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में फिर कहीं पर भी आप रख दीजिए। जब हम आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। ठीक है। सीरियल नंबर की बात यहां पर भी कर लेते हैं। ये हमारा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और लास्ट क्या था अपना? नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। यहां पर मात्र दो केस है, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है। कहां रखेंगे? एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया बेटे? इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहां बनेगी? एट एफ। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, तो ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा कहां बनेगी? बिटवीन, कहां बेटा? बोलिए। एफ एंड पी। कहां बनेगा? एफ एंड पी। बात क्लियर है सबको? यहां पर दो ही केसेस है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी इमेज है एफ और पी, एफ कहां है? मिरर के पीछे। पी कहां है? मिरर पर है। तो इनके बीच की जो भी बात होगी तो वो कहां होगी? बिहाइंड द मिरर होगी। और जब फोकस पर बात हो रही है केस 1 के केस में, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। दोनों ही केस में आप देखें तो इमेज कहां बन रही है? मिरर के पीछे। तो मिरर के पीछे कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। ठीक है। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? आपसे जो पोजीशन बनाने को कहा जाएगा वो हमेशा पूछेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। 99% आज तक कॉनकेव मिरर के ही पोजीशन ऑफ इमेजेस पीछे पूछे गए हैं, क्योंकि वहां पर आपने देखा बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? मात्र 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट हैं? मात्र 2 पॉइंट हैं। भाई रेज हो जाओ। ऐसे कितने पॉइंट है? मात्र
2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए माइंड में कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम आप अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा, इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। और फिर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी हम आप रख देंगे तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड पी। क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो वही छठे केस वाली कहानी यहां पर भी होगी और वही सारे नेचर इमेज के यहां पर भी होंगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।